बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के लेसन नंबर 2 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि वर्ड को बाकायदा स्टार्ट कैसे किया जाता है, और जब वर्ड चल जाएगी तो उसमें हम एक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में कैसे महफूज कर सकते हैं। महफूज करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब इन फ्यूचर आपको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप उसको खोल सकें। इसके बाद हम सीखेंगे कि उस डॉक्यूमेंट को बंद कैसे किया जा सकता है, और नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि जब हम ज़रूरत पड़ने पर अपनी महफूज शुदा फाइल को खोलना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा। फिर हम एक नई डॉक्यूमेंट खोलना सीखेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे हम वर्ड से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो आइए अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वर्ड का आगाज़ कैसे हो सकता है। अपने माउस पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएँ और क्लिक करें तो आप देखेंगे ऊपर एक मेन्यू खुल चुका है। उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें तो कुछ ही देर बाद आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है नमूदार हो जाएगी। अब ये वही स्क्रीन है जिसका तारुफ आपको पिछले लेसन में करवाया जा चुका है। अगर आप पिछले लेसन से पूरी तरह वाकफियत रखते हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपका तारुफ ना हुआ हो। बहरहाल हम यहाँ पर ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए, इसका मतलब है हम यहाँ पर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 1 या 2 लाइनें टाइप करता हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि फ़ाइल को महफूज कैसे किया जा सकता है। तो एक लाइन टाइप करते हैं, माई कॉलेज नेम इज एग्लो कॉलेज एग्लो कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेखुपुरा, and introduced different courses like DAE, computer courses, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लीजिए, मैंने ये एक तकरीबन 2 लाइनें टाइप की हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको महफूज कैसे किया जा सकता है। महफूज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस फाइल का नाम जब हम महफूज करेंगे तो आपको टाइटल बार पर नजर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 तो है लेकिन अभी तक महफूज नहीं है। जब फाइल को महफूज करेंगे तो जिस नाम से महफूज करेंगे वो यहाँ पर आपको टाइटल बार पर नजर आएगा। इस फाइल को 2-3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल और S प्रेस करें। दूसरा तरीका यह है कि ये जो डिस्क बनी हुई है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस पर क्लिक करें। और तीसरा तरीका यह है कि हम फाइल पर क्लिक करें। जब हमने क्लिक किया तो उसके नीचे एक मेन्यू आया, वहां से सेव के ऑप्शन को क्लिक किया। हर सूरत में आपको एक विंडो नजर आएगी जहां पर अपने डॉक्यूमेंट को आप महफूज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम रखना होता है, और फाइल नेम में आप देखें पहले से आ रहा है माई कॉलेज नेम इज एग्लो कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं उसके चंद शुरू वाले जो वर्ड्स होते हैं वो फाइल नेम के तौर पर कंप्यूटर खुद ब खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप चाहें तो वही महफूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पर इसको अरेज कर दें और आप कोई भी एक नया नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे सिर्फ सेव के बटन पर क्लिक करना है। लेकिन मैं यहाँ पहले बताता चलूँ कि अगर आप अपनी फाइल मुख्तलिफ ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मुख्तलिफ ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं, या मुख्तलिफ फोल्डर में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप मुख्तलिफ फोल्डर का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ आप अपनी फाइल को महफूज करना चाहते हैं पहले वहाँ पर उस ड्राइव और उस फोल्डर में जाएं, फिर डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करें और आखिर में सेव पर क्लिक कर दें। जो ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है कंप्यूटर में महफूज हो चुकी है। इसकी कंफर्मेशन के लिए ये है कि आप टाइटल बार पर देखें तो अब आपको माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल नजर आ रही है। इसका मतलब ये फाइल आप महफूज कर चुके हैं। अब सेकेंड हम ये देखेंगे जब फाइल महफूज हो जाती है तो उसको हम बंद कैसे कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, अगर हम इस फाइल को बंद करने की कोशिश करेंगे तो फाइल और क्लोज, तो फाइल बंद हो चुकी है। इस तरह आप अपनी फाइल को बंद भी कर सकते हैं।
और अब आप देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है टाइटल बार पे। अब आपको फाइल का नाम नजर नहीं आ रहा। इन फ्यूचर जब भी इस फाइल को आप दोबारा खोलना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल और ओपन। इसके बाद वही विंडो आएगी जो पहले आपको नजर आई थी उस तरह की, लेकिन यहाँ पे ये है, ये ओपन विंडो है और यहाँ सेव की बजाय अब ओपन का ऑप्शन है। अब आप मुतलका किसी भी ड्राइव में जाकर अपनी फाइल को तलाश करके खोल सकते हैं। चूंकि हमने अपनी फाइल जो थी वो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में सेव की थी, इसलिए हम डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में ही जाएंगे और अपनी फाइल को खोलने की कोशिश करेंगे। अब हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके अब यहाँ पे फाइल का नाम टाइप भी कर सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाके अपनी फाइल का नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इस तरह आप अपनी फाइल में, ये देखिए, यहाँ पर जाकर आप अपनी फाइल के नाम को तलाश करेंगे। चूँकि हमारी फाइल का नाम था माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये रहा, इसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दें। तो जो फाइल आप बना चुके थे वो आपके सामने होगी। तो इस तरह आप फाइल को बना भी सकते हैं, उसको महफूज भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको क्लोज करके ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो ही आपने इसमें कोई चीज़ नई शामिल की, लेट्स सपोज यहाँ पर हम ये लिखते हैं माई न्यू डॉक्यूमेंट, कुछ भी आपने नया लिखा तो अब आपको महफूज करना ज़रूरी है। अगर आप महफूज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आपको एरर मैसेज देगा। देखिए मैं इसको महफूज नहीं कर रहा फिलहाल। हाँ, याद रहे कि जब हम इसको महफूज करेंगे तो कंप्यूटर आपसे दोबारा इसका नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि नाम उसको पहले ही दे चुके हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब सिर्फ हम महफूज करने से वो कंप्यूटर उसकी जो तब्दीली है वो अपने अंदर महफूज कर लेगा। पहले मैं इसको महफूज किए बगैर क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये क्या मैसेज देता है, फाइल और क्लोज। तो फौरन कंप्यूटर ने हमें मैसेज दिया, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, कि जो आपने माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल है उसमें जो तब्दीलियां की हैं क्या उसको महफूज करना चाहते हैं। अगर आपने सेव पे क्लिक किया तो कंप्यूटर तब्दीली करने के बाद, फाइल महफूज करने के बाद इस फाइल को बंद कर देगा। अगर आपने डोंट सेव पर क्लिक किया तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपकी जो तब्दीलियां थी वो ख़त्म कर देगा और फाइल जो है वो पहले जैसी रहेगी और आपकी फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो इस तरह क्या होगा, आपकी फाइल जो है वो महफूज नहीं होगी, लेकिन आपकी फाइल क्लोज भी नहीं होगी, बल्कि आप अपनी पहली वाली हालत में वापस चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे। अगर आपको दोबारा फाइल क्लोज करनी है तो फिर फाइल क्लोज और यहाँ पर सेव, डोंट सेव या कैंसिल का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब उसने फाइल को महफूज भी कर दिया और बंद भी कर दिया। इसको चेक करने के लिए हम दोबारा खोलते हैं, फाइल, ओपन, और इस वाले पोर्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ओपन। अब आप देखेंगे जो तब्दीली हमने ये की थी यहाँ पर वो यहाँ पर महफूज हो चुकी है। तो इस तरह बाद में भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ ऐड करके या रिमूव करके उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। इसी तरह ये आपने एक डॉक्यूमेंट बना ली है, अगर आपने एक और डॉक्यूमेंट बनानी हो तो आपको एक नई खाली डॉक्यूमेंट भी खोलना पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वहां से न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो ही आपने न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बेशुमार चीज़ें आ गई हैं। चूंकि आपको सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट बनानी है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जो ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो नई एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने है और इसका नाम डॉक्यूमेंट 2 नजर आ रहा है। तो यहाँ आप जो भी लिखना चाहें लिखें और उसके बाद अपनी मर्जी के नाम से इसको महफूज कर लीजिए। अब हम देखेंगे वर्ड से बाहर कैसे जा सकते हैं। जब आप अपना काम खत्म कर चुके हों तो वर्ड को क्लोज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये कॉर्नर पे देखें, क्लोज का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो आपकी वर्ड बंद हो जाएगी। या दूसरा तरीका यह है कि आप फाइल और इसके आखिर पे है एग्जिट, इस पर क्लिक करें तो आपकी वर्ड जो है वो बंद हो जाएगी और इस तरह आप अपना तमाम का तमाम काम महफूज करने के बाद वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा लेसन। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मजीद एडवांस ऑप्शन सीखें और इस मकसद के लिए आप तीसरे लेसन की तरफ चलें। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें।
इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पे शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।